जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी या ये फतावा रशीदी है, हाँ। इसका मामला साफ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा भी मानना है। ये जो आप बहुत देर से बात कर रहे हो, हाँ हाँ, तो मसला ये है कि यहाँ पर तो मसला है ही नहीं। मतलब आप मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला अंबिया सालिहीन को जहन्नम में भेजेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। हाँ ठीक है, हाँ सुने, हाँ। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, हमारी फिक्र की किताबों में और दूसरी किताबों में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? कि अल्लाह तबारक व तआला, सुने, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? किसी मोमिन और सालिह को हाँ। अगर जहन्नम में डाले, हाँ तो ये उसका जो है उससे हिसाब है। हाँ। और अगर किसी काफिर, किसी गुनाहगार शख्स को जो मुस्तहिक जहन्नम हो, उसको क्या है वो जहन्नम जन्नत में डाल दे, तो इसका अदल है। अच्छा। ये उसका जो है ये उसकी रहमत है, वो किसी पर भी कर सकता है। तो ये तो अच्छा। हमारा मानना खुद है। अच्छा चलो ठीक, एक मिनट लगाएं अपने आला हज़रत का फतवा। वो कह रहे हैं ये फतवा रज़विया जिल्द 15, देखें यहाँ देखें, अल्लाह ताला सब जन्नतियों को दोज़ख में और तमाम जहन्नमियों को जन्नत में भेजने पर कादिर हो तो किस बारी ताला लाजिम आएगा। यानी शेख अब्दुल कादिर अकीदा है कि अंबिया सालिहीन को अल्लाह ताला दोज़ख में भेज सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानना हुआ। आपके आला हज़रत लिख रहे हैं, कहो आप आपके आला हज़रत झूठे हैं या फिर शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, बताएं आप। सामईन, आप अहबाब ने इसी चैनल में सुना होगा कि नौजोड़ फ़िरक़े के जिस मुनाजिर, मुसन्निफ़, मौलवी, मुफ्ती और ख़तीब जिसका सामना मेरे साथ, मोहम्मद उमर भाई के साथ, दीगर हमारे अहबाब के साथ हुआ है, वो बातिल दलाइल के बोझ तले दब मरा, न ख़ुद उठ सका न ही अपने मुजद्दिद को बचा सका। इसी खौफ से चंदा बटोर खपती कांपता थर्राता है और इसी हाल में ज़िंदगी बसर कर रहा है। हिम्मत उसकी काम नहीं कर रही कि फ़ोन कॉल पर मुझसे बात कर ले या उमर भाई से बात कर ले। आज एक फिर मौलवी पकड़ा गया, मगर हालत ज़ार आप ही मुलाहिज़ा करें कि क्या दुर्गत उसकी बनी है दलाइल देख करके और गुफ्तगू के दौरान। सामईन, नाम इसका है आलम रज़ा मौलवी है, मुरादाबादी, और फतवा रशीदिया की इबारत इम्कान किज़्ब तहत कुदरत बारी ताला, इस पर बात करने आया तो गोया ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जो है किस तरह फतवा लगाने पर मजबूर हो गया। सुने सामईन, और फ़ैसला करें आप कि ये लोग आते हैं हमारे अकाबिर पर एतराज़ करने के लिए, लेकिन इनकी हालत ज़ार देखें, इनके इल्मी यतीमी का आलम देखें कि किस तरह बेबसी और लाचारगी होती है हमारे सामने। सुने सामईन। अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली, जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हेलो जी मुनी साहब। हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी सर, आपने मैसेज किया था कि फ़ोन कर लो और जो है शराइत तय करते हैं। मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कौन बोल रहा है, नाम क्या है आपका, तारुफ़ कराएं। नहीं, तारुफ तो करा देंगे ना, अभी तो जब आपने जो सवाल पूछा मैंने बता दिया। मैं हाँ, तो मोहम्मद आलम मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आलम मुरादाबाद बोल रहे हैं, सही नाम बोल रहे हैं कि अरमान रज़ा आपका नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं, आलम रज़ा बोल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुनाजरा करते हैं आप? देखिए भाई, करते हैं नहीं करते हैं हम। एक पोस्ट आई थी और वो मैंने आपके पास ही सेंड की है किसी आपके मंजूर के कहने पर। तो उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, मैंने उसमें उनसे ये कहा था कि आपने ये पोस्ट की है। तो उसमें सबसे नीचे नोट के तौर पर उन्होंने एक बात लिखी थी कि हम अगर किसी को इस पर एतराज़ हो तो हम उसका उन्हीं की किताबों से दिफा करने के लिए राज़ी हैं, हम उनको साबित करने के लिए राज़ी हैं। तो जी जी। मैंने उन साहिब को मैसेज किया, मैंने कहा भाई आपने जहाँ भी ये इबारतें जैसे पढ़ी हैं बरेलवी हज़रात की किताबों से तो आप दिखा दीजिए।
तो कौन सा? तो उन भाई ने तो उन इबारतों का जवाब नहीं दिया। हाँ तो उन्होंने किसी और का नंबर दिया, थोड़ा एक मिनट सुन लें। हाँ किसी और का नंबर दिया, फिर मैंने जी उनका नंबर लगाया तो वो बोले मैंने सिम चेंज कर लिया है, ये खुला का नंबर नहीं है। फिर एक साहिब का नंबर दिया तो उन्होंने आपका नंबर दिया है। अच्छा तो मैंने आपके पास वो इबारतें जो है डाल रखी हैं जी। उन्होंने ये कहा था कि हम इन इबारतों को बरेलवी हजरात ही की किताबों से दिखाने के लिए तैयार हैं, अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई। तो कौन सी तहरीर है? वो मैं आपके पास डाल दिया हूँ सबसे पहले इसी व्हाट्सएप पर। आप अच्छा। अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले है। तो उसमें से जिस पर मैं आपसे बात करने के लिए मंजूरी दूंगा उसी पे बात करेंगे या तमाम सवालों में बात होगी? भाई ऐसा है जी मैं बात किस पर करूंगा, मैंने सिर्फ अभी ये बोला है कि हमारी किताबों से दिखाएं। जी 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 हाँ, सबसे बात करने का मसला ये है। जी जी ठीक जी है। जी जी क्या बोलते हैं, जो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने या जिस साहिब ने भी वो इबारतें रखी है तो वो मुझको दिखाएं। बस मैंने सिर्फ इतना मुतालबा किया था बात करने का। जी ठीक है। असल में क्या है, अलग से कोई ना कोई जो है एक मौजू तय किया जाएगा जो भी होगा। ठीक है ठीक। और जो फर्ज करेंगे हमको बार बार मुशरिक 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 मुशरिक, तो कोई भी हो फिलहाल। अच्छा आप मुझे बोलने देंगे? जब आपकी बात मैंने समझ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, आप मुझे बोलने देंगे? आप इंशाल्लाह जी आपकी बात समझ गया, आप मुझे बोलने देंगे? आप बिल्कुल जी बोलिए। अच्छा, जो आपने जो तहरीर भेजी है इस पर पता नहीं तहरीर किसने लिखी है, इसके हर लफ्ज़ पर मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। कुछ सवाल हैं, सवाल पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लफ्ज़ जिस तरह मिसाल के तौर पर जो ये तहरीर आपने भेजी है वो तहरीर किस आपने खुद लिखी है किसी और ने लिखा है मुझे नहीं पता। इसमें जो लिखा हुआ है वो कौन से आशिक़ रसूल हैं जिन्होंने उलमाए हरमैन से झूठ बोला और धोखा दिया। तो पहली बात तो ये है आशिक़ रसूल और झूठा दोनों एक नहीं हो सकते, है ना? अच्छा अच्छा। तो यहाँ झूठा वो कौन सा झूठा है, कौन सा झूठा शख्स है जो उलमाए हरमैन से झूठ बोला है? ये बोलना सही था, लिखना सही था, लेकिन ये उनकी तहरीर सही नहीं है। अगरचे कुछ सवालात उनके सही हैं तो अब पता नहीं किसने लिखी है। ये कोई भी आपको कुछ लिख दे वो हमारा नज़दीक मोतबर नहीं है। मैं बताऊं एक मिनट जी, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये बात सुने, आप ही के जो एक हाफिज माहिर नाम से है, शायद उन्होंने इसको ये जो ग्रुप चल रहा है जी तो इस ग्रुप में उन्हीं ने डाला है। तो ठीक मैंने है, उन्हीं से इस बात का जो है सबसे पहले मुतालबा किया था। नहीं उनको मैंने भी गालिबन उन्हें या किसी और शख्स को जब उन्होंने तहरीर भेजी तो मैंने उनके पर्सनल बोला है कि आपने जो कुछ यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है वो लफ्ज़ आपका दुरुस्त नहीं है। मैंने उन्हें तंबीह किया, ठीक है? तो अब मैंने सिर्फ उनसे फिर इस चीज़ का मुतालबा किया जब वो इस बात को साबित ना कर सके। हाँ तो आप बताएं ये कहाँ की बयानदारी है कि कोई बात किसी की तरफ गलत मंसूब करना ये ठीक है? हाँ कि भाई आपने ये गलत लिखा है तो आप इससे रुजू कर लें, तो इस बात से रुजू तो इन जितने सवालात इसमें है ना, इस बात से रुजू करने के लिए अब आलिम मौलाना है कि मुफ्ती हैं? नहीं, हम जो है अभी तालिब इल्म है और अभी पढ़ रहे हैं, जमात सादिया अभी हमारी हुई है। अच्छा जी। तो असल में तमाम जो तहरीर है, तहरीर का लब्बो लुबाब और निचोड़ मैं एक इस पर एतराज़ कर सकता हूँ। जी बताइए। वो एतराज़ ये है आपके आला हज़रत जो हैं ये हुसामुल हरमैन पर बहुत बड़ा झूठ बोला है। हुसामुल हरमैन में गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत बड़ा झूठ बोला है और इतना बड़ा झूठ है, इसी झूठ से भी हम इस हुसामुल हरमैन की इबारत पर अपने उलमा और अकाबिर को हम मुसलमान और मोमिन साबित कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर वो क्या है, वो क्या है? जी 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 वही बता रहा हूँ मैं। जैसा मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके पर्सनल पे हवाला दिया, देखें ये हुसामुल हरमैन, देखें मैं हुसामुल हरमैन ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ। एक मिनट रुके रहे। हाँ मैं रुका हूँ। जी फरमाइए, इस पे कौन से सफ़े पर देखा है? दे भेजे हैं आपने। हाँ इसमें देखें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 81 पे लिखा हुआ है। मैंने जो 82 पहले दिए बाद में 81 दिया हूँ। 81 पे लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 81 पर 81 पर एकदम नीचे देखें। ठीक है देख लूँगा मैं, बोलिए। नहीं आप मैं पढ़ता जाऊँ, आप नज़र जमाते जाएं
ताकि कोई जुमला अगर छूट जाए, गलत बोलूँ। वो करता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसको वो करूँ। हाँ हाँ, ओपन करें आप। मैं निशान लगा के भेजूँ? नहीं ऐसे रहे। मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे। ये बताइए। रुकें, 81 आ गया, बोलिए, पढ़िए। हाँ 81 आ गया ना, 81 आ गया। ये यहाँ पे जो मैं निशान लगाया, यहाँ से देखें आप, नीचे वाला हवाला, जी इसमें क्या है? फिर तो जुल्म और गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा। किसके मुतालिक कह रहे हैं आपके आला हज़रत? हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही मतलब मुतालिक कह रहे हैं ना। अच्छा। तो उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा। ठीक है, क्या देखा उन्होंने? देखा, आगे देखें सब भाई, आवाज़ ज़रा आवाज़ आ रही है यार। 82 पे आ गया, बोलिए। हाँ 82 पे, जो मुंबई वगैरह में 12 महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बिलफ़ेल झूठा माने और तस्रीह करे कि माज़ अल्लाह ताला अल्लाह झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका है, यानी अल्लाह झूठ बोल चुका। अच्छा। तो उसे एक कुफ्र बाला ताक, गुमराही दरकिनार, फासिक भी ना कहो। यानी गंगोही का फतवा आपके आलत अपनी आँखों से देखा कि जो अल्लाह तबारक व तआला को ये मान लिया कि अल्लाह झूठ बोल चुका, तो वो आदमी ना काफिर है, ना फासिक है, ना गुमराह है। तो अब मौलाना आलम रज़ा साहब, मेरा मुतालबा आपसे ये है कि आपकी तरफ से आवाज़ बहुत आ रही है, तो मेरा मुतालबा आपसे ये है कि ये फ़तवा आपके आला हज़रत ने देखा है, ये फ़तवा हमारी किस किताब में है? ये फ़तवा मुझे दिखा दें आप, तो आपके आला हज़रत सच्चे, आपका मज़हब हक़, और अगर नहीं दिखा पाएंगे तो आपके आला हज़रत झूठे और आपका मज़हब जो है बातिल है। ठीक है, अब एक मिनट मेरी बात सुन लें। जी, ये जो आपने तहरीर मुझे पढ़ के सुनाई है, जी ठीक है जी, तो आपका मुझसे मुतालबा, चूँकि आपकी आवाज़ कट रही थी, तो मैं इसलिए आपसे दोबारा उस पर जो है आपको जो है मुतनब्बे कर रहा हूँ कि बात आपने यही कही है। बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आला हज़रत ने जो उनके फतवे की वजह से उनको काफिर कहा है, तो वो फतवा कहाँ है? आपको उसका मुतालबा है बस? नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं। आपके आला ने कहा है, क्या बोलते हैं, आवाज़ कट रही है, ऐसा करें आप जो है अपनों की बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सर के बाद भी बात। मैं नॉर्मल कॉल करूं? जी जी नहीं, ऐसा करते हैं, इस पर जो है ना आप ऑडियो डाल दें, ये उस पर लिख दें ग्रुप पर। नहीं, काम करें ना, मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ, उठाएं ना आप। जी मैं नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, अब उठाएं आप। ठीक है, चलिए, ठीक है जी जी। आपके इसमें लिखा आ रहा है मौलाना आलम, और आप बोल रहे हैं मैं मौलाना नहीं हूँ। अरे मौलाना से मुराद क्या है भाई? ये किसी ने डाल दिया है, जो ट्रू कॉलर होता है वो होता है। ट्रू कॉलर आपका है, आप सेटिंग करेंगे तो ही आएगा ना भाई। आप मान लेना कि आप भाई मौलाना है, कहलाते हैं। भाई मेरी बात सुन ले, मैंने बताया ना कि मैं सादिया पढ़ चुका हूँ, सादिया में मौलाना लग जाता है। मुझे मालूम हाँ तो बोलना, यहाँ पर ये चलता है नहीं चलता है। हाँ तो माने ना भाई, जब लग जाता है तो तस्लीम कर लें। सुने, मौलाना से मुराद ये नहीं है कि बहुत बड़े मौलाना, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बात खत्म हो गई है। बहुत बड़ा, मैं भी कहाँ कर बहुत बड़ा है असल जो है मकसूद पर आए। जी हाँ, तो वो लिखा है आपके यहाँ इस किताब में कि जो एक जिसने कहा, मैंने फतवा देखा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को ये कहे कि उसने झूठ बोला और यह उससे शादिर हो चुका, वो आदमी ना काफिर है, ना गुमराह है, ना फासिक है। आप कह रहा था आपने वो फतवा देखा है, फतवा कहाँ है? अच्छा। तो फतवा मैं आपसे मांग रहा हूँ। ठीक, अब मैं समझ गया कि आपका कहने का मकसद ये है कि गंगोही साहब ने ये कहा था कि जिसने इस तरह का कॉल किया तो वो ना गुमराह है ना फासिक है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी ठीक है, मैं समझ गया अब आपकी बात। ठीक है, आप पे ये मुतालबा है वो मुस्कुरादार है, और इसकी कोई हमारी वक्त की कोई कैद नहीं है। मैं इंशाल्लाह जैसे भी मुझसे हो सकता है कोशिश करता हूँ, और आपके पास ही आपका फतवा जो भी होगा इस सूरत में भी होगा, मैं आपके पास जो है भेजता हूँ। अब फिलहाल अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है? हाँ नहीं, मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। इसमें कोई इसकी क्या दोहराया, क्या बोलते हैं, वो कितने बड़ा आलिम हो जाए इंसान, उसके हर वक्त हर मसला उसके जहन में हो ये जरूरी नहीं है, हर बात उसको पता हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात देखें, मेरी अब ये बात हो चुकी है, अब मैंने आपकी बात नहीं, इसका मैं जवाब दूं ना आपको जी। इसमें एक बात ये है, ये जो आपके आला हज़रत साहब ने जो लिखा है इसमें जी, इसको आप जरा अरबी इबारत अगर पढ़ेंगे आपको ये बात समझ आएगी उन्होंने क्या लिखा है वहाँ पे। अच्छा। यहाँ लिखा है कि
क़द रअयतुहा बिख़त्तिही व ख़ातमिही, क़द रअयतुहा बिख़त्तिही, यानी क्या देखा उन्होंने? ख़त देखा, ख़त। सफ़ा नंबर 81 में एकदम नीचे देखें, जी, सर्रहा फ़ी फ़तवा लहू क़द रअयतुहा बिख़त्तिही व ख़ातमिही। ठीक है, मैंने देखा एक ख़त, ठीक है, तो ख़त को उन्होंने किसी का ख़त देखा है। अब पहली बात तो ये है, अगर आप कहेंगे कहीं से भी, अगर आप जुटाने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ ये मिल गया कि फ़लाँ जगह है, फ़लाँ आलिम के पास है, लाइब्रेरी में से आपके लोग कुछ कहते हैं, ठीक है, तो एक बात याद रखें, आपके आला हज़रत साहब के इसमें मलफूज़ में है कि ख़त जो है मोतबर नहीं होता। ख़त क्या है? ख़त मोतबर, हाँ, ख़त अक़ाइद में, फ़तवे में वो उसमें क्या होता है, उसमें जाली भी हो सकती है वो चीज़ें। अच्छा, इसलिए ख़त को जो है मोतबर नहीं माना है। ये फ़तवा रज़वी में है, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आपको मैं दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मैं आपको कहा था कि भाई ज़रा बात कर लें आप। ये फ़तवा रज़विया देखें, ये फ़तवा रज़विया जिल्द 10 है, सफ़ा नंबर 362 है कि ख़त के मुशाबा होता है, लिहाजा वो दलील नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें जालसाज़ी का एहतमाल होता है। अगर आपको मिल भी जाएगा तो वो जालसाज़ी होगा। अच्छा, नीचे देखें, ख़त में जालसाज़ी और मनगढ़ंत बात भी हो सकती है, और ख़त के मुशाबा। इस नतीजे पर पहुँचे हैं, आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर मैं आपको कुछ दे भी दूँ तो आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है? हाँ, अच्छी बात आपने कही आलम आप साहब। उसको तस्लीम नहीं करेंगे, फिर इसका मतलब ये नहीं, वो जो देखिए, हर चीज़ है, हर चीज़ का वसूल होता है। जी, अगर आप पहली बात है, अच्छा अगर जी जी, अच्छा आपको पता है, आपके एक बहुत बड़े मुनाजिर हैं ये सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब, चलिए बोलिए। उन्होंने जब हमारे सवालात, हमारी गिरफ्त और शिकंजा मजबूत हो गया, अब कोई जवाब बन नहीं पड़ा, तो उनको आकर बोलना पड़ा मजबूर होकर के। रशीद अहमद गंगोही, इसने वक़ूअ किस्म के माना दुरुस्त बताए, अल्लाह पे झूठ का दाग लगाया, और वो तो फतवा उनका नहीं मिलता है, लेकिन बराहीन क़ातिया पर तकरीज़ है रशीद अहमद गंगोही साहब की। ये फतवा मिला नहीं, क्या कहा कि हमको ये फतवा मिला नहीं। देखिए, मैंने आपके पर्सनल में वीडियो भेज दिया है, आपके सग़ीर में जोखनपुरी साहब हैं, उन्होंने कहा हमें ये ख़त, हालांकि मुनाजिर हैं बड़े आपके इस ज़माने के, आपके मसलक के सबसे बड़े मुनाजिर कौन है? सग़ीर में जोखनपुरी साहब। ये गलत है आपकी बात, सबसे बड़े ऐसा कुछ नहीं है। और कौन है? और कौन है? आपको जो है मैं बता रहा हूँ ना, मुहद्दिस कबीर का नाम सुना है आपने? अरे भाई, मैंने गुफ्तगू की, कुछ नहीं है उनके पास, ढोल के बोले। मुहद्दिस कबीर के पास? हाँ हाँ हाँ, मुस्तफ़ा रज़ा, मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब। कौन? मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब। मिसबाही साहब, जरा मुझे नंबर दे दें उनका, फिर आप देख लेना उनका इल्मी, उनका सुनो ना आलम साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप जो कह रहे हैं, मैंने इस बात पर कहा है, रही नंबर की बात, तो आपको अगर जरूरत हो तो आप उनसे खुद बात कीजिए। नहीं, नंबर होगा तो ना बात करें, नंबर तो आप देंगे ना। आप सुनते क्यों नहीं भाई, आप सुनते क्यों नहीं? जी बताइए। आप सुनते क्यों नहीं? नंबर आप देंगे तो ना बात करूंगा मैं, अगर नंबर ना दिए नहीं हो तो कैसे बात कर सकते हैं? सग़ीर अहमद जोखनपुरी का मैंने ऑपरेशन 3-4 मरतबा किया है। हाँ, तो इसी मसले पे किया है। जोखनपुरी साहब का नंबर मैंने थोड़ी ना दिया था आपको। नहीं, मैंने किसी से लिया, जिस तरह आलम साहब, जिस तरह आपने कहा कि फ़लाँ मुनाजिर, इस तरह दूसरे ने कहा था उसका फ़लाँ मुनाजिर है, तो मैंने उनसे नंबर लिया था, उन्होंने दे दिया। इस तरह आप दे देंगे, हम बात कर लेंगे। मुहद्दिस कबीर साहब का नाम क्या है? घोसी में है ना, घोसी के मदरसे में पढ़ाते हैं वो। अच्छा, है ना? नहीं, घोसी के मऊ है, अज़हर मेरा शम्स है जी। हाँ, उनसे बात मेरी हुई है, और उनका फ़ोटो भी मैंने लगाया उसके अंदर, मुझे पता है। जी। चलिए खैर, मेरी बात सुने अब आप। हाँ, आपके जो भी मामलात है, जो भी आप क़ुयूद और शराइत लगाना चाहते हैं उसमें लगा दें। मुझको जहाँ तक कोशिश होगी, जब तक कोशिश होगी, मैं कोशिश करके इंशाल्लाह आपका जो मुतालबा है उसको। लेकिन फिलहाल आप तो लाजवाब हो गए और अपने आला हज़रत को रुस्तामुल हसन बचाने से बेबस और आपने हथियार डाल दिया है। ठीक है, आप भी हो चुके हैं। मैंने कहा था कि आपसे, आप ये जो इबारतें लिखी हुई हैं, जो आपने लिखी हुई हैं, ये देखो सबसे ऊपर पढ़ो कि साहब वो कौन सा आलिम दीन है जिनकी तफसीर कुरान और कुतुब पर 22 अरब ममालिक की पाबंदी है। तो वहाँ पर जो आपकी इबारत जो है, आप इसको साबित नहीं कर सके। मैं जवाब दूँ उसका? मैं जी बिल्कुल, देना नहीं है मुझको, तो दिखाया ना, इसमें ये लिख रहा है ना नीचे, क्या लिखा है?
जी कि अगर मेरे पोस्ट के मुतालिक किसी को शिकायत हो तो रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, बरेलवी हजरत की किताबों से साबित करूंगा। नीचे आकर इस पर दूसरा ये है वो कौन सा आशिक रसूल है जिन्होंने हरम शरीफ, चलो ये तो आपने बता ही दिया चले, और वो कौन सा आलिम है कि जब हज से अपने वतन वापस आए तो वालिदैन ने उनको नसीहत की थी कभी हज करने के लिए ना जाना। तो ये तमाम इबारतें हैं, तो आप भी तो अच्छा हाँ चले चले चले, हाँ क्या बोला आपने, देखें मेरी बात सुने, आप पढ़ लीजिए इनको, और इसका जो है बरेलवी हजरत की किताब मैंने इसीलिए मैंने खामोश जरा खामोश इधर खामोश रहें, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें। मैंने पहली इसका जवाब दिया था कि कोई भी आदमी तहरीर लिख दे, तहरीर वो मैंने कहा वो तहरीर में कुछ अल्फाज गलत हैं, मैंने तंबी किए उसको। जब कोई आदमी तहरीर गलत लिख दे तो उसका जवाब देना मेरे ज़िम्मे नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुने, सुने फिर बोल रहे हैं बीच में आप, फिर बोल रहे हैं, आपने झूठ बोला आपने कि जवाब दे नहीं पाए। दूसरी बात बोलिए आप बोलिए। तो आप झूठ क्यों बोला मेरे ऊपर कि मैं जवाब दे नहीं पाया? मैंने जवाब शुरू में दे दिया आपको। आप अगर मुझे पहचानते तो मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं करते, और जो आपका शख्स फ़र्द एक मरतबा मुझसे बात कर लिया, दूसरी मतलब जहर तो पी सकता है लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकता हो। चलिए अब हम देखेंगे, हमने आपसे आपको जान भी लिया है, पहचान भी लिया है, हम आपसे बात करते नहीं करते या जहर का पीला पियेंगे। अब मेरी एक बात सुन लीजिए आप जरा। चले अब एक बात बताऊँ मैं आपको, एक कंजुल ईमान के मुतालिक पाबंदी के मुतालिक आपने पूछा है ना, मैं जवाब दूँ ना भाई, मैं जवाब दूँ ना, फिर बोलेंगे जवाब नहीं ले रहा है। किस चीज़ का जवाब देंगे आप मुझे? कंजुल ईमान पर पाबंदी लगाई गई थी। जी जी जी, कंजुल ईमान पर पाबंदी लगाई गई थी। जी जी, जवाब दूँ ना उसका मैं, जवाब दूँ ना मैं, हैं 22 ममालिक कहाँ लिखा हुआ है? बरेलवी हजरत की किताबों से लिखा है। मैं तो वही बोला कि हर तहरीर के हर लफ्ज़ पर मुझे इतराज़ है, मैंने से कहा ना तंबी की मुझको, लेकिन पाबंदी लगाई गई है। ये देखें, पढ़ें किताब पढ़ें, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की हम ज़रूरत, ये आपके मुजाहिदी मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब वो लिख रहे हैं, जहाँ से छपी है किताब मकतबा रज़विया लाहौर। एक मिनट, अब्दुल सत्तार नियाज़ी, हाँ अच्छा, छपी कहाँ से? रज़वी, मकतबा रज़विया। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ इसको। ये है, अच्छा चलिए बताइए, पढ़ें, नीचे देखें सफ़ा नंबर 39, ऊपर से देखें, ऊपर से देखें, कंजुल ईमान पर पाबंदी मार्च 1982 में हुकूमत कुवैत, अरब इमारात और सऊदीया की जानिब से कहा, किस का मुद्दा देखो यहाँ पे, कंजुल ईमान और ख़ज़ाइन इरफान की ज़बती और तल्फ़ी के अहकाम जारी किए गए। तो उस वक़्त इंसाफ का तकाजा था कि मुसलमानों में इत्तेहाद, एतमाद, उख़ुवत और ताउन के लिए उन मुतासिब हुकूमतों को एक तरफ़ा ज़बती और तल्फ़ी के अहकाम वापस लेने पर मजबूर किया जाए। तो क्या हुआ? पाबंदी लगाया गया, तो बराबर ना, देख लिया। एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोले, और ये बात भी सही है, आपके आला वालिद ने कहा था कि दूसरी बार तो हज में मत जाना। एक मिनट रुक जाइए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, ये अब्दुल सत्तार नियाज़ी जो है, हाँ ये आपने कैसे कह दिया कि सुन्नी आलिम है? अच्छा आपको मैं साबित करूँगा ना भाई, मैं बताता हूँ आपको। हाँ मैं साबित करता हूँ। हाँ ये जो नियाज़ी है ना, नियाज़ी, हाँ, तो ये आप बरेली जाएंगे तो वहाँ पर भी एक नियाज़ी ख़ानदान है जो पूरा का पूरा राज़ी है और अहले सुन्नत वल जमात से बहुत कट्टर वाली जो है दुश्मनी रखता। आप बरेली आए, आपके आने जाने का और खाने पीने का सारा खर्चा मेरा है, आप यहाँ पर आकर देखें। अच्छा यही खानदान नियाज़ी, एक मिनट सुन ले मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। यही नियाज़ी खानदान बदायूं है, बदायूं बजाएं, वहाँ पर देखें कि ये राज़ी है, राज़ी पूरे राज़ी हो चुके हैं। अच्छा। यही खानदान पाकिस्तान में है, उन्हीं का कुछ जो है वो उन्हीं के घर वाले हैं। तो आप वहाँ पर जाएं और वो लोग देखें कि साहब वहाँ पर वो पाकिस्तान में जाकर मतलब वो राज़ी है या नहीं है। तो वो तो राज़ी है, अहले सुन्नत वल जमात का है भाई। आप बरेली आए, मैं आपको दिखाने के लिए बताई, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो मतलब अगर एक कोई अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी अगर वो राज़ी हो जाए तो मतलब तमाम नियाज़ी को राज़ी कहेंगे अब? तो चलें, तो सुने एक वसी, तो सुने ना यार, मैं हवाला मैं दूंगा ना, तो अगर एक वसीम रज़वी अगर ये गैर हिंदू बन जावे तो तमाम रज़वी को हम हिंदू कहेंगे। ये देखें आलम साहब, ये देखें हवाला देखें, इल्मुल मुनाज़िरा, ये आपके बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा मोहम्मद फ़ैज़ अहमद ओवैसी, सफ़ा नंबर 13 पे क्या लिखते हैं? देखिए निशान लगाया कि हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मद्दज़िल्लहु ने यही फार्मूला पेश किया करके देवबंदियों और बरेलवियों को आम दावत पेश की। क्या कहा? हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मद्दज़िल्लहु। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ सुनाए। यहाँ पर क्या लिखा है, इसके आगे नहीं पढ़ा आपने? आप बताएं ना।
पेश करके देवबंदी और बरेलवी को आम दावत पेश की। हाँ हाँ तो हाँ। बरेलवी जब वो थे तो बरेलवियों को दावत पेश करने की जरूरत क्या थी भाई? अच्छा, एक माशाल्लाह मिनट। और माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हाँ। लिखा है अगर हजरत, तो इस तरह से तो क्या बोलते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, तो ये तो किसी को भी कह सकते हैं भाई। एक अदब का तकाजा होता है, इंसान के अंदर जो होता है वही निकलता अच्छा, है। मद्दजिल्ला, एक राफजी को मद्दजिल्ला आली कह सकते हैं आप? मुद्दजिल्लाहुल अली। हाँ, अच्छा कह सकते हैं, मद्दजिल्ला कह सकते हैं। भाई मेरी बात सुनो, मैं बताता रहा हूँ आपको। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है ये? हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार नयाज़ी मुद्दजिल्लाहुल अली, यही। अभी कई हवाले है, कई हवाले दो, रुके ना आप, फिक्र मत करें ना। भेज दें, हवाले भेज दें, मैं जो है इस पर मैं करता हूँ। तो क्यों बगैर तहकीक के आप अपने बड़े आलिम को आप राफजी कह रहे हैं भाई? कर आपके आला को राफजी कहेंगे? मैं बताता रहा हूँ आपको, आप भेज दें जो आपके देखें हवाला, देखें हवाला, देखें फ़िरका वारिद ख़ात्मा की कमेटी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी, देखें यहाँ पे देखें, जी नवाज़ शरीफ साहब, मौलाना मोहम्मद अब्दुल खान नियाज़ी, नीचे लिखा है, देखें देखें देखें, फ़िरका वारियत के ख़ात्मे की कमेटी था, लिखा है तारीख़ी दस्तावेज़ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के। और एक हवाला देखें, नीचे देखें, नीचे नाम लिखा हुआ है अबू रैहान ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी। और आगे देखें, आगे देखता हूँ, और एक हवाला देखता हूँ मैं, इसमें इतने सारे उलमा का नाम लिखा हुआ है, तो दस्तावेज़ कमेटी बनाई, इसमें ये देखिए मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, इतने सारे उलमा की दस्तावेज़ है इसके ऊपर, और आप तो राफजी कह रहे हैं इतने बड़े आलिम को आप। देखें ये तो हवाला है भाई, आपके बरेलवी आलिम में आज तक कोई खारजी राफजी नहीं कर, आप कह रहे हैं इतनी बड़ी हिम्मत आपने कर ली? एक मिनट, कैसे कर ली आपने इतनी बड़ी हिम्मत भाई? मैंने क्या कहा है आपसे? हाँ बोले बोले। यहाँ पर देखें जनाब मौलाना अशरफ अली कुरैशी, हाँ। जनाब कहाँ लिखा हुआ है इनका नाम, ये बताते मुझे क्या कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बताना चाह रहे हैं इस फोटो पे क्या? अच्छा, मैं आपको दलील दिया फैज़ अहमद साहब से, वो उनको हज़रत कह रहे हैं, और आपके यहाँ फतवा रज़वी में लिखा हुआ है कि गुस्ताख को हज़रत कहना जो ताज़ीम है, और ताज़ीम उनकी ताज़ीम करना तौहीन है, और ताज़ीम उनकी अज़मत है, उनकी इज़्ज़त करनी है, तो कुफ्र है ये हज़रत कहना, हज़रत कहना कुफ्र है। और आपके यहाँ किताब में फैज़ अहमद साहब ने हज़रत कहा, मद्दजिल्लहु कहा, और आप बोल रहे हैं कि वो फिर भी ये जो है ये इबारत डालें मुझको जो आपने अभी पेश की है। क्या ये जो आपने कहा है, हाँ, तो ये मेरे पास इबारत डालें। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, मद्दजिल्ला आली कह रहे हो, क्या मतलब? उनका बुलंद मकाम नेक लोगों की बरकतें हमें मिलती रहे, मद्दजिल्ला आली, उनका साया आतिफत और रहमत हम पर जारी रहे, ये उनका उसका मतलब होता है मद्दजिल्ला आली का मतलब। अरे भाई आप अपने मकसूद पर आए, जो मैंने कहा है उससे नहीं, आप इसे कैसे कह सकते हैं कि भाई एक इतने बड़े मकाम उनका साया आपके उलमा अपने सरों पर रख रहे हैं, उनको उनकी ताज़ीम कर रहे हैं, और आप उनको ये कर रहे हैं, लिख रहे हैं भाई मद्दजिल्लहु का मतलब होता है खुदा उनका साया हमेशा कायम रखे। ये बुज़ुर्गों के अलक़ाबात है मद्दजिल्लहु, और आप कह रहे हैं कि वो खारजी राफजी है। क्या राफजी का साया आप बरेलवियों के सर पे है क्या? क्या इसी वजह हक कबूल नहीं कर रहे हैं? अपने बड़ों को आप राफजी कह रहे हैं? आप भाई मेरी बात तो सुन रहे हैं, बात सुन के जवाब दे रहा हूँ आलम साहब, आप कम से कम समझा करें। कौन सी बात का जवाब दिया है आपने भाई, ये तो बता दो। आपने कहा कि भाई राफजी है, तो मैंने उसका जवाब दिया, आपके आलिम है राफजी, उनको तारीफ़ कर रहे हैं फैज़ अहमद ओवैसी साहब। फैज़ अहमद ओवैसी इतने बड़े आपके मुफ्ती आलिम हैं, मुनाजिर हैं, वो अपने सरों पर इनका साया रख रहे हैं, और अब आप उनको राफजी कह रहे हैं। अब आपने दे दिया जवाब। हाँ बोले ना, क्या जवाब देंगे आप मुझे? आप आपने जो इबारत कहा था उसकी फतावे रिज़विया की, तो वो इबारत पेश कर दे मुझे बस। कौन सा? आपने कहा था नहीं कि हजरत कहने की वजह से जो इंसान सिर्फ हजरत कहने की वजह से काफिर हो जाता है। अच्छा, वो लेंगे आप, मतलब आप हजरत देवबंदी को हजरत कह सकते हैं आप? नहीं भाई मैंने क्या कहा है आपसे, ये कहा है मैंने, जितनी तो बात नहीं उस पर दें आप, बात खत्म हो गई, बाकी रहा ये। हाँ। तो आपके ये 2-3 जो एतराज़ात है, तो हम इसको जो है इस पर बात करते हैं, बात खत्म हो चुकी है। और अगर किसी ये कहा है मेरे पास अभी यहाँ पर ये था, हाँ, वो कौन सा आशिक रसूल है जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि अब मक्का मुकर्रमा और मदीना नहीं आ सकते? हाँ भाई, पहली बात तो ये है, मैंने क्या कहा था जी, ये आपके आला हजरत के वालिदा ने कहा था
कि भाई आइंदा हज के लिए मत जाना। अच्छा। ठीक है, ये अल मलफूज़ है, उसी में देख लें। उनके वालिदैन ने मना किया था, लेकिन बग़ैर पूछे छुप करके आपके आला हज़रत दोबारा चले गए। क्यों? जब एक मरतबा गए तो जब मना कर दिया गया, दूसरी मरतबा उनको धोखा देना था, तो माँ को भी धोखा दिया और वह हरमैन शरीफ में बढ़ के झूठ भी बोला, और झूठ बोल करके उलमा अहले सुन्नत के काबिर को काफिर कहने की नापाक कोशिश की उसने, जिसका मैंने झूठ साबित कर दिया आपके सामने। आप अभी तक उसके जवाब देने से कासिर आजिज़ बेबस हैं कि आपके आला ने झूठ बोला है, ये फतवा नहीं था। आपके सगीर में जोखिम साहब ने कबूल किया, हमें फतवा नहीं मिला, तो गोया हमारे काबिर मुसलमान साबित हुए। हुसामुल हरमैन जो आपके यहाँ कुरान के दर्जा रखता है, वो किताब जब झूठा साबित होगा, जिस पर आपका धर्म टिका हुआ है, मज़हब टिका है, तो पूरा धर्म बातिल हो गया आपके यहाँ। अब एक मिनट सुन लें, आपने अभी इतनी बड़ी बात जो कही है कि साहब वो कुरान का दर्जा रखता है, तो कुरान का दर्जा मतलब क्या? जैसे क्या कुरान आसमान से नाज़िल हुआ है तो ये कहते हैं कि साहब ये किताब आसमान से नाज़िल हुई है? हुसामुल हरमैन। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका उसको जो कंपेयर किया किस चीज़ पर किया है? जी ठीक है, बता रहा हूँ। अच्छा, आपका अकीदा है कि कुरान पाक के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, किसी और किताब के मुतालिक नहीं, कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जी, ये अकीदा आपका है? इसमें मेरा अकीदा, हमारा अकीदा ये है हमारे सुन्नत का कि कुरान के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किसी और किताब के मुतालिक ये ऐलान नहीं है। आपका भी अकीदा ऐसा ही है कि किसी और किताब के मुतालिक है? बिल्कुल ठीक, सिर्फ कुरान के मुतालिक है ना ये अकीदा? जी बिल्कुल। तो कोई किसी और किताब के मुतालिक ये कहे तो कुछ वो कुरान बना दिया हो। अच्छा, बस इस चीज़ में आपने इसको कंपेयर कर दिया है? हाँ, देखें ये अस्सवारुल हिंदिया है, आपके मुनाज़िर इस्लाम आपके हैं मौलाना हशमत अली ख़ान कादरी लखनवी रज़वी, वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 64 पर, हुसामुल हरमैन किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। देखें, जो किताब इतना बड़ा झूठ भरा हुआ है, जिस किताब में इसका जवाब आप भी दे नहीं पा रहे हैं, आपके सगीर में जोखिम से ऐलान कर दिया, तो हुसामुल हरमैन झूठी किताब है, वो ये कह करके कि वो फतवा नहीं है, तो गोया वो झूठा साबित हो गया। उस झूठी किताब को सच साबित करने के लिए, कुरान बनाने के लिए कह दिया हुसामुल हरमैन किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, बताए ना। और इतने कहा इसका मानना फ़र्ज़ है, इसका इनकार कुफ्र है, यहाँ तक लिख दिया, बताओ ना। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, आप बोलिए। कहा ये इसका मानना फ़र्ज़ क़त्ई है, इसका जिस तरह कुरान का मानना फ़र्ज़ क़त्ई है, उसका इनकार कुफ्र है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तो उसमें इसको भी शामिल कर दिया, और कुतुबिही में इसको भी शामिल कर दिया। इसका मानना फ़र्ज़ क़त्ई है, इसका इनकार कुफ्र है। इसी हुसामुल हरम इसमें अस्सवारुल हिंदिया के अंदर लिख दिया है, तमाम मुसलमानों पर हुसामुल हरमैन शरीफ के अहकाम का मानना और उसके मुताबिक अमल करना शरअन फ़र्ज़ है, और इसका इनकार करना कुफ्र है। बताओ, और जो इसको न माने ये काफिर है। और इतना बड़ा झूठ और धोखा भर के आपको इतना फंसा दिया ईमान लूटने के लिए कि न मानो काफिर हो जाओगे, यानी न मानोगे तो मुसलमान रहोगे, मेरा ऐलान है, मानोगे तो काफिर हो जाओगे। ये हमारा अकीदा है, हुसामुल हरम को मानोगे तो। क्या बोला आपने? आपका अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है, हुसामुल हरम इनको मानोगे तो काफिर हो जाओगे, इनकार करोगे तो मुसलमान हो जाओगे। क्यों? कि उसको कुरान का दर्जा दिया है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और कुरान के बराबर कोई किताब नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है कि इसके बराबर कोई किताब लाके तो बताओ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मैंने आपसे कहा था, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपकी जहाँ तक भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। ठीक है, कब जवाब दोगे? आपके कम से कम कई 100 के ऊपर आपके लोग हो गए कि मैं आपका जवाब दूंगा। आज तक दोबारा उनकी हिम्मत नहीं जागी उनके अंदर कि दोबारा फ़ोन करके मुझे कहे कि इसका जवाब ये है। उनके अंदर हिम्मत नहीं जागी है, लेकिन आप जो है मुझे देख लेना कि मैं आपसे राब्ते में रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। ठीक है। जब तक आप जवाब न देंगे तब तक ग्रुप में कुछ उछल कूद नहीं करना आप। नहीं ऐसा कुछ ठीक है। हाँ ठीक है, ये कोई मुझ पर पाबंदी है नहीं है, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है भाई। जब आपका मजहब कुफ्र साबित हो गया और आपका मुजद्दिद बातिल झूठा साबित हो गया, तो आपको कैसे हक बन सकता है कि एक बातिल और झूठे शख्स की तायद में दिफा में आप वहाँ उछल कूद करें? कौन सी इबारत की वजह से? हुसामुल हरम ने पेश कर दिया, मैं पाबंदी लगाएगी उसके ऊपर। आपके आलात आपके माँ से झूठ बोला, धोखा देकर गया हज करने के लिए। आपने तो कहीं डाला नहीं ना वो फोटो?
क्या आप जो बोल रहे हो, क्या आप मुझे भेजो ना, मैं देखता हूँ ना उसमें क्या लिखा हुआ है। अरे भाई आप जी। आपके पास मतलब आपके पास कोई तहकीक नहीं है। अगर आप तहकीक होती है ना, नहीं, मेरे पास तहकीक आप नहीं सवाल है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं भेजता रहूँगा, पहले इसका जवाब दे दें आप, ठीक है। जी, किसका जवाब बताएं। जो मैंने हुसामुल हरम भेजा है और उसका फतवा मांगा है आपसे, और जी। फतवा आप फतवा दिखाएं, फतवा कहाँ पे है, ठीक है। ठीक। पहली बात तो ये है वो ख़त है, इस तरह हुसामुल हरम लिखा हुआ है। अगर बता भी देंगे तो भी आपके हुसामुल हरमैन के वसूल से ख़त होने की बुनियाद पर वो मुअतबर नहीं होगा, ना उस पर कोई हुक्म लगेगा कि ख़त होता है, जाल साजी भी हो सकता है उसके अंदर, अच्छा। वो मुअतबर उसको दलील नहीं बन सकता। ये लिखा है आपके आला हज़रत ने, ख़त के मुशाबा होता है, लिहाजा वो दलील नहीं बन सकता। ये ख़त लिख करके आपके आला हज़रत ने जो आपके धर्म की बुनियाद को, ढांचे को ढा दिया है उसने। एक मिनट मेरी बात सुन लें। तो आपका मानना ये है कि जिस शख्स का ये अकीदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल, मतलब इम्कान का उसका जो है अकीदा हो, तो आप ये कहते हैं कि साहब ये जो इस तरीके जिसका अकीदा होगा वो काफिर होगा, आप ये कहते हैं नहीं कहते? किसका अकीदा? जो शख्स ये अकीदा रखे कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए झूठ बोलना मुमकिन है, इम्कान है, तो आप उसको काफिर कहते नहीं कहते? इम्कान से क्या मुराद है? नहीं आप बताएं ना। नहीं, एक अल्फाज है आलम साहब, फिर बगला गए। एक मिनट सुन ले, आपका मैंने सुन लिया ना, आप तो मुझे जवाब दें। मैंने सिर्फ आपसे जितना पूछा है आप उतना जवाब दे रहे। क्यों भाई, बहुत सारे माना इसके अंदर हैं। इम्कान का मुराद क्या है, मतलब क्या इम्कान का? अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, इम्कान का ही माना है। नहीं और क्या, मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, और वुकू का ये कि ये फेल हो चुका है जी। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, का अकीदा इम्कान का हो, हाँ? उसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, इम्कान से मुराद क्या है भाई, वही पूछ रहा हूँ मैं। बता तो दिया मैंने कि क्या? अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए ये मुमकिन है कि झूठ बोल सकता है। इम्कान से मुराद क्या है? ओ भाई कितनी मर्तबा बताऊं? नहीं, आपने गलत तशरीह की है, इसकी गलत बना हुआ है। अच्छा तो आप सही बता दें। हाँ वही बोले ना जी। वही फतवा रशीदिया के अंदर बात लिखा, इसकी वजाहत की गई है। अच्छा इम्कान का, हाँ सुने मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूँ आपको इम्कान से मुराद क्या है, ठीक है। इम्कान से मुराद अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा वईद किया है उसके ख़िलाफ़ करने पर कादिर हो। अल्लाह ने जो वादा वईद किया है उसके ख़िलाफ़ करने पर कादिर हो। जैसे मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह का ऐलान क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ़ कर दे, लेकिन मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं करेगा। बात सही है ना? जी जी है ना। लेकिन अगर ऐसा अक़ीदा कोई रखे कि अल्लाह तबारक व तआला फ़िरऔन को, हामान को, शद्दाद को, नमरूद को जो है जन्नत भेज दे और अम्बिया सालिहीन को जहन्नम भेज दे, तो बताओ कुरान पाक की इस आयत की मुखालिफत है कि नहीं है? जी बोलिए। मुखालिफत है कि नहीं है? जी है ना? बोलिए ना, बोलिए। हाँ वही बता रहा हूँ, जो अल्लाह ने कह दिया मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं होगी, तो अल्लाह का ऐलान है। कोई अगर ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में है, इम्कान है क्या इस आयत के ख़िलाफ़ कि अल्लाह अम्बिया सालिहीन को दोज़ख में भेज दे और हामान फ़िरऔन को कहाँ भेज दे? जन्नत में भेज दे, इस पर कादिर है, तो ज़ाहिरी एतबार लगता है कुरान पाक की आयत में मुखालिफ है, लेकिन अल्लाह इस पर कादिर है। इसको कहते हैं इम्कान। अच्छा। अल्लाह अपने वादा वईद के ख़िलाफ़ करने पर कादिर है, इसे कहते हैं इम्कान किज़्ब। और इसी बात को जहाँ आपके उलमा ने, आपके आला हज़रत ने ये फतवा रशीदिया के हवाला दे करके एतराज़ किया है, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं पर उसका जवाब दिया है कि इम्कान किज़्ब से मुराद क्या है। आपके पास हवाला नहीं होगा तो मैं आपको हवाला दूँ और वो इबारत बता दूँ ताकि आपकी आँखें खुल जाए, आइंदा हिम्मत न हो किसी मुसलमान को काफिर कहने की। यहाँ पर मसला क्या चल रहा है, आप बात समझे। मसला इम्कान किज़्ब है। इम्कान किज़्ब है ना? हाँ किज़्ब की बात चल रही है ना? हाँ। आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? क्या आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ वही बता रहा हूँ सुन बताएं। देखो आप फंस जाएंगे, ऐसा ना करें, आप फंस जाएंगे, आप ऐसा फंसाऊंगा हिल नहीं पाएंगे आप। फर्ज करें कि मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं सीख रहे हैं तो माशाल्लाह सिखा दूंगा मैं आपको। नहीं मुझे बताएं इसमें गलत क्या है? हाँ नहीं अच्छी बात है, सिखा दूंगा आपको, फिर बहस ना करें, जो हवाला दूँ आपको मैं, ठीक है। वो किज़्ब का जुमला भी साबित कर दूंगा अम्बिया से। किज़्ब का मतलब क्या है, किज़्ब का मतलब मैं अब साबित कर दूंगा कि किज़्ब माना है, अम्बिया के लिए किज़्ब माना गया है,
आपके यहाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, इम्कान किज़्ब से मुराद कि अल्लाह तबारक व तआला वादा वईद के ख़िलाफ़ करने पर कादिर है। और इस बात को पेश किया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी। ठीक है, तो बताएं। और ये बात तो आपके बड़े फतवा फैज़ुर रसूल में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकिन की मग़फ़िरत करने, ये मग़फ़िरत मुशरिकिन तहत कुदरत बारी ताला है। फतवा फैज़ुर रसूल के अंदर आपके क्या फ़क़ीह मिल्लत जलालुद्दीन अमजदी साहब ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकिन की मग़फ़िरत करने की जो कुदरत है, इम्कान है। तो कुरान पाक किस आयत के ख़िलाफ़ हो गया भाई? एक होता है वक़ू और एक होता है इम्कान। इम्कान वक़ू नहीं, आपके आलत ने खुद फतवा रज़वी में लिखा है कि इम्कान वक़ू नहीं होता। अच्छा, ठीक है, आप क्या फिर आप लोग इम्कान वक़ू करें, जबकि उसी किताब के अंदर मैंने हवाला भी दिया, देखें फतवा रशीदिया के अंदर लिखा है अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत। जब एक आदमी के मुतालिक ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वही शख्स अपने इल्ज़ाम के इबारत पर जो है खुलासा कर रहा है, तो फिर किस तरह बार बार उनकी तरफ इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? देखें इनके क्या लिखा है, पूछा गया देखें फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर 234 में लिखा है अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत, किज़्ब की निस्बत, ज़ात बारी ताला अज़्ज़ इस्महु मौसूफ़ सिफ़त किज़्ब है या नहीं, और खुदाए ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदाए ताला को ये समझे कि झूठ बोलता है वो कैसा है? जवाब, ज़ात पाक हक़ ताला जल्ल जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिब बसिफ़त किज़्ब किए जावे, माअज़ल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज़ शाइब किज़्ब का नहीं है। क़ाल अल्लाह ताला वमन अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला, क्या कहा? किज़्ब का शाइब भी नहीं है। जो शख्स हक़ ताला की निस्बत अक़ीदा रखे या ज़ुबान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है, वो क़तअन काफिर है और मुखालिफ़ क़ुरान व हदीस का और इजमाई उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। तआला अल्लाहु अम्मा यक़ूलु ज़ालिमून उलूवन कबीरा, अलबत्ता अक़ीदा अहले ईमान का सबका है। ये आप खुलासा कर रहे हैं। देखें कि खुदाए ताला ने मिस्ल फ़िरऔन व हामान व अबी लहब को कुरान में जहन्नमी होने का इरशाद फरमाया है, और वो हुक्म क़तई है, उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ न करेगा, मगर वो ताला कादिर है, इस बात पर इम्कान है इस बात पर कि उनको जन्नत देवे, आजिज़ नहीं हो गया, कादिर है। ठीक है, ये है कि अल्लाह तो मुशरिकिन की मग़फ़िरत नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत के अंदर है, अल्लाह कर सकता है, इसको कहते हैं इम्कान। तो अब जब इसका खुलासा कर दिया हज़रत ने, फिर इसके मुतालिक झगड़ा करना बहुत बुरी चीज़ें हैं। तो अब सुने इसी बात को शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने लिखा है ये फ़यूज़ इसके अंदर, ये देखें फ़यूज़ गौस इस्दानी तर्जुमा फतहुर रब्बानी के लिए लिखा है सफ़ा नंबर 584 में, ताअत जन्नत का अमल है और गुनाह दोज़ख का अमल है, उसके बाद इख्तियार अल्लाह अज़्ज़ वजल को है। नीचे देखें, अगर वो फ़र्ज़न अंबिया किराम और सालिहीन में से किसी को दोज़ख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है और ये उसकी हुज्जत बालिगा होगी। हम पर तो यही वाजिब है कि हम कहें मामला हुक्म सच्चा है, यानी अल्लाह तबारक अंबिया सालिहीन को जहन्नम में भेज सकता है, मामला सच्चा है, झूठा नहीं, इम्कान भी नहीं लिखा, सच्चा लिख दिया। और हम तो चूँ चरा ना करें, ऐसा हो सकता है और मुमकिन है, यानी इम्कान है अल्लाह के लिए कि अल्लाह अंबिया को दोज़ख में भेज दे। बताएं, कोई अगर ऐसा कहे वो काफिर नहीं होगा? अगर काफिर नहीं होगा फिर वहाँ क्यों? और अगर होगा हक़, ये हक़ है, हक़ बजानिब होगा, यानी अल्लाह अगर अंबिया सालिहीन को दोज़ख में भेज दे तो अल्लाह ये हक़ है, हक़ बजानिब है और सरापा इंसाफ होगा। बताए ना, फिर लगाएं इन पर फतवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कि उन्होंने कहा कि अंबिया सालिहीन जहन्नमी है, अल्लाह कुदरत में है। कुदरत में होना अलग चीज़ है और उसका वक़ू होना अलग चीज़ है। कुदरत, इम्कान और कुदरत से ज़रूरी नहीं है कि वक़ू हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो कमज़ोर है, आप ताकतवर हैं, आप बाप हो, भाई हो, आपकी अंदर एक कुदरत है, आप ज़िना कर सकते हैं, लेकिन आपकी गैरत और आपकी हया आपको इजाज़त नहीं देगी। बेटी है, कोई बाप ज़िना नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत है। कुदरत का मतलब ये नहीं कि हर बाप बेटी से ज़िना कर ले। आप एक मिनट मेरी बात सुन लेंगे आप? हाँ, सुनूंगा। आला हजरत ने इसी इबारत को लेकर इन पर कुफ्र का फतवा लगाया। इसी इबारत पर ये जो आपने मुझे फतवा रशीदिया की भेजी है, हाँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आला हजरत ने इस इबारत को लेकर इन पर कुफ्र का फतवा लगाया है? किन पर? हाँ, इसी इबारत पर भी लगाया है।
भी लगाना की जरूरत नहीं है, आप ये बताएं कि इस इबारत पर लगाया है बस। हाँ इसी पर ही लगाया है भाई, इसी पर लगाया हाँ इसी पर लगाया है। दिखाएं, मुझे साबित करें कहीं जो है लिखा हो ये बात जो आपने लिखी है, हाँ मुझे बताएं कि इस इबारत को लेकर मैंने आपको हुसामुल हरमैन की इबारत भेज दिया है, इसी के सुने सुने फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो यार, करने पर लगाया है। अरे फिर बीच में बोल रहे हो यार मुझे, पर नहीं, अरे यार आपने ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी या ये फताब रशीदी है, हाँ। इसका मतलब साफ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा भी मानना है। ये जो आप बहुत देर से बात कर रहे हो, हाँ हाँ, तो मसला ये है कि यहाँ पर तो मसला है ही नहीं। मतलब आप मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला अंबिया सालिहीन को जहन्नम में भेजेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, हाँ ठीक है, हाँ सुने, हाँ। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, हमारी फिक्र की किताबों में और दूसरी किताबों में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, कि अल्लाह तबारक व तआला, सुने, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? किसी मोमिन और सालिह को अगर जहन्नम में डाले, हाँ तो ये उसका जो है उससे हिसाब है। हाँ। और अगर किसी काफिर, किसी गुनाहगार शख्स को जो मुस्तहिक जहन्नम हो, उसको क्या है वो जन्नत में डाल दे, तो इसका अदल है। अच्छा। ये उसका जो है ये उसकी रहमत है, वो किसी पर भी कर सकता है। तो ये तो अच्छा हमारा मानना खुद है। अच्छा चलो ठीक, एक मिनट लगाएं अपने आला हज़रत का फतवा। वो कह रहे हैं ये फतवा रज़विया जिल्द 15, देखें अल्लाह ताला सब जन्नतियों को दोज़ख में और तमाम जहन्नमियों को जन्नत में भेजने पर कादिर हो तो किज़्ब बारी ताला लाजिम आएगा। यानी शेख अब्दुल कादिर का अक़ीदा है कि अंबिया सालिहीन को अल्लाह ताला दोज़ख में भेज सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला को झूठा मानना हुआ। आपके आला हज़रत लिख रहे हैं, कहो आप आपके आला हज़रत झूठे हैं या फिर शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह? बताएं आप, बताएं आप। इसमें क्या भेजा है आपने, ये बताएं। मैंने भेज, देखें क्या लिखा है, देखें। अल्लाह ताला सब जन्नतों को दोज़ख और तमाम जहन्नम को जन्नत में जी। यहाँ बात क्या चल रही है, मैंने क्या बात की है आपसे? आपने कहा शेख अब्दुल कादिर जहन्नम जो लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम को अगर दोज़ख में डाल दे तो उसका वो हक़ है और इंसाफ है, ये सही है। आपने कहा आपके आला कह रहे हैं कोई अगर ऐसा अक़ीदा रखे कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया सालिहीन नेक लोगों को दोज़ख में भेज दे और काफिर मुशरिक को जन्नत में, तो अल्लाह तबारक व तआला का झूठा मानना लाजिम आएगा कि अल्लाह लाजमी तौर पर झूठा है। तो गोया आपने इस आपके आला हज़रत के उसूल से शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह के मुतालिक मान लिया कि उन्होंने अल्लाह तबारक झूठा माना है। अगर नहीं मानेंगे आपके आला हज़रत झूठ बोल रहे हैं। मैंने हवाला पेश कर दिए, ठीक है, मैंने पढ़ लिया है ये। बड़े झूठे कौन हैं, आपके आला हज़रत या फिर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह? ठीक है, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। अभी अब जवाब देंगे, अभी तो जवाब दे रहे थे कि आला हज़रत ने गौस पाक ने सही कहा। एक मिनट तो आपने जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को सच साबित करने के लिए कई उलमा का हवाला दिया, वो आपके आला का फतवा उन पर भी लग गया। वो हक है जी, है वो है। क्या 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 हक है? सच यही कि अल्लाह तबारक व तआला जो जहन्नम में जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में डाले, तो हक है ना, हक है ना जी, फजल है। चलो और एक हवाला दे रहा हूँ, लेकिन तो फजल अगर है तो ये देखें ना, दूसरा हवाला आपके आला हज़रत का फतवा रज़विया अगर देखें ये क्या कर रहे हैं, तो फिर फजल अगर है तो ये तो फिर ये हो गया अल्लाह को झूठा मानना हुआ। देखें हवाला देखें, ये फतवा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 439 लिख रहे हैं, अगर वक़ू हो जाए तो अल्लाह ताला के कलाम का किज़्ब लाजिम आता है जो महाल है, ठीक है। और वहाँ क्या लिखा है कि अगर ये मान लिया जाए अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नतियों को दोज़ख में, यानी अंबिया सालिहीन को दोज़ख में और तमाम जन्नतियों को जहन्नमियों को, यानी फ़िरौन हामान अबू लहब को जन्नत में बख्शने, तो उसका झूठा होना लाजिम आएगा। तो आपके आला तो झूठा कह रहे हैं गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को, और आपने जो उलमा का हवाला दिया गौस पाक को छत्ता साबित करने के लिए, उनको भी जो काफिर कह रहे हैं आपके आला हज़रत, तो कहाँ जाएंगे आप, बताएं ना। मैंने आपसे बोला है ना, जी, मैं इस इबादत का आपको जवाब दूंगा, जहाँ तक हमारे उलमा हमको बताएंगे, हमको सिखाएंगे, हम वहाँ तक आपको जवाब देंगे, और जो बात है उसको कबूल करेंगे, ठीक है? ठीक, कोई बात नहीं। फ़िलहाल आपने जो है मान लिया, आपने जो फतवा लगा दिया गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पर, तमाम उलमा पर, आपके आला हज़रत लगा रहे हैं। नहीं,
ये आप जो अपने पास से कयास करें ये आपकी बात गलत है। आपने ऐलान किया भाई, यहाँ पर हम कह रहे हैं, हमने कब लगाया गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला पर किसी बात को लेकर के फतवा? आपने कहा, उन्होंने सही कहा है, तो सही जो कह रहा है तो अल्लाह को झूठा मानना हुआ। तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आपके आलत के वसूल से अल्लाह तबारक व तआला झूठा मान रहे हैं, वहाँ कोई फतवा नहीं, और जहाँ पे हमारे उलमा ताविल कर रहे हैं उनको उन पर फतवा लगा रहा है। अगर फतवा होता, सुने, अगर हमारे अकाबिर पर या फतवा होता कि जो अल्लाह तबारक व तआला को झूठा माने वो काफिर है कि मुसलमान, आपके उलमा उन्हें मुसलमान कह रहे हैं और आपके उलमा कह रहे हैं उनके पीछे नमाज हो जाएगी। ये देखें आपके हवाला दिए में कितने हवाले लेंगे आप, हवाले की बरसात कर दूंगे। देखें आपकी किताब फतवा इरशादिया, ये मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान रामपुरी, नीचे देखें मैसम अब्बास कादरी रज़वी जो कई किताब लिखा है, सुना मैंने, तो उसने क्या लिखा है देखें, सफ़ा नंबर 130 और 31 पर वो सवाल किया गया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि बाज़ आलिम जो लोगों की नज़र में बड़े मुक़द्दस मालूम होते हैं, उनका अक़ीदा है कि नौज़ बिल्लाह अल खुदा झूठ बोल सकता है, ऐसे आलिम के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं, और ऐसे अक़ीदे के आलिम का फतवा दीन में काबिल एतबार है ही नहीं। आगे उनका नाम लिखा है हमारा काबिर का कि मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही ने अपनी किताब में लिखा है कि इम्कान किस बारी ताला मुसलमानों का अक़ीदा है, ये बात उनकी कबूल है या नहीं, लिखे देखें आगे देखें करने के लायक है या नहीं। जवाब, ऐसे आलिम के पीछे नमाज दुरुस्त है। बताएं अगर काफिर है, काफिर की नमाज है क्या, अजान है क्या, है रोज़ा है क्या, नमाज दुरुस्त है। अगर ये अक़ीदा झूठा हो, कुफ्रिया होता तो उनके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं होती भाई। कितना हवाला दूँ आपको मैं। और हमारे अकाबिर को तो आपके यहाँ जन्नती कहा गया है, गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को कहा गया है कि वो जन्नती हैं, उनकी मग़फ़िरत हो गई, उनकी मग़फ़िरत हो गई। आपके यहाँ से उनके हमारे अकाबिर मुताबिक बशारत दी जा रही है। बताएं कहाँ क्या दलील दूँ आपको मैं। तो ये देखो ऐसा नहीं है, ये सब शख्सियत परस्ती और आपके आला हज़रत झूठी इश्क के अंदर आप लोग अंधभक्त हो चुके हैं। तो आप लोग आलिम बन रहे हैं, तहकीक करें। बहुत सारे उलमा जो है आपके तौबा करके अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात में आ गए हैं, लेकिन आपके आला हज़रत ने उनके मलफूज़ में लिखा हुआ है कि सुम्मा ला यऊदून, वहाबी कभी बेरलवी नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ लिखा है सुम्मा ला यऊदून, उनके लिए वादा आ चुका है कि वो कभी बेरलवी नहीं बनेंगे। अगर आप कहेंगे आपके फ़लाँ बेरलवी बन गए तो आपके आला झूठा साबित हो गए। ये किताब देखें, इस किताब के अंदर हमारे अकाबिर को जन्नती कहा गया, मग़फ़ूर यानी जिनकी मग़फ़िरत हो गई। बताओ, ये देखें सिराजुल अख़बार है, मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर है, इन्होंने लिखा है हमारा, लिखी देखें कि हमारी नीचे एकदम नीचे हमारी दुआ है कि हक़ ताला मौलाना मग़फ़ूर की रूह को अपनी जवार रहमत, मग़फ़ूर लिखा है, मग़फ़ूर की जिनकी मग़फ़िरत हो गई, जवार रहमत जगह दे और आपके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। ऊपर लिखा है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब 11 अगस्त उनका नाम लेकर के उनको मग़फ़ूर कहा जा रहा है। भाई ऐसा होता है। देखो एक बात याद रखें आलम साहब, सल्फी लिख रहा है, इस पर तो सल्फी लिखा हुआ है क्या अब्दुल सत्तार सल्फी। मैंने जो अभी दिया आपको, तो जिसने ये पोस्ट बनाई है उसका नाम सल्फ़ी है, लेकिन इबारत देखें ना, मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर लिखा हुआ है नाम कि क्या, मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर लिखा हुआ है। ये करमुद्दीन दबीर जो है आपके बहुत बड़े आलिम हैं, जिनको अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने, आपके बड़े आलिम हैं जिनके ताइद हुसामुल हरमैन में है, उन्होंने मोतबर माना इनको, मोहम्मद करमुद्दीन दबीर को, जिनकी ताइद हुसामुल हरमैन में है। इतने बड़े आलिम हैं ये देखें, अकाबी तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत किताब है, इसके अंदर अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने मोहम्मद करमुद्दीन दबीर साहब को क़ुद्दिस सिर्रुहु और ये मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर लिखा है। इतने बड़े आलिम हैं, इनकी ताइद हुसामुल हरमैन में है। देखो उसे खोल के हुसामुल हरमैन, इतने बड़े आलिम हैं, इन्होंने मग़फ़ूर कहा है, जिनकी कड़ी पहुँचती है आपके आला तक। बताए ना। ठीक है, अब आपने मुझको जो है, आपने मुझको तहकीक करने का मौका दिया है, ठीक है, मैं तहकीक करता हूं। ठीक है। अब अभी आपको अगर हमारे अकाबिर किसी इबारत पर एतराज़ हो, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके आप टाइम पूछ लें, पहले टाइम है कि नहीं। आपसे मैं, आपने जो भी आप कहा कि कोई आया चला गया, ऐसे में आपसे बहुत राब्ते में रहूँगा। बिल्कुल सही बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक आपको दे। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए।